जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाभी जी, मैं हमेशा से बोलता था कि दोपहर 2 बजे आऊंगा, सो मैं आया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं 1:30 बजे आऊंगा। तो अब से मुलाकात दोपहर 1:30 बजे होगी। क्यों भाभी, शौक लग गया ना? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। ढाका में हुए आतंकी हमले में एक भारतीय लड़के समेत 20 लोगों की मौत। कमांडो कार्रवाई में मारे गए 6 आतंकी। शेख हसीना ने कहा, रमजान में आतंक फैलाने वाले मुसलमान नहीं। हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आईएस आतंकी को कानूनी मदद देंगे। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी बोली, देश विरोधी लोगों की मदद अमन के लिए खतरनाक। भारी बारिश से बेहाल हुई मुंबई। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। भिवंडी के पावरलूम में पानी घुसने से कामकाज बंद। राज्यपाल एनएन वोहरा ने पूजा अर्चना के बाद खोले बाबा बर्फानी के कपाट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी किए दर्शन। प्रायोजक है पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी। टाइम मशीन। वर्तमान से भविष्य में जाना, मौजूदा दौर से गुजरे हुए दिन यानी अतीत में चले जाना। ये तकनीक आपने कई फिल्मों में देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये तकनीक सिर्फ कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, बल्कि टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा वाकई एक बहुत बड़ा और पुराना विज्ञान है। दुनिया भर में टाइम ट्रेवल से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमय तस्वीरें सामने आई हैं, जिनका आज तक कोई ठीक जवाब नहीं मिल पाया। जैसे चीन का ये इंसान जो अचानक एक चौराहे पर प्रकट होता है, एक रिक्शे वाले की जान बचाने के लिए। आखिर कहां से आता है, कैसे आता है, कोई नहीं जानता। जैसे रूस का ये इंसान जो अचानक आसमान से अवतरित हुआ हो। जैसे अमेरिका के वेस्ट चौराहे पर अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट होने वाली एक कार जो न जाने उस सड़क पर कैसे पहुंची। जैसे 1948 की इस तस्वीर में दिखता ये आदमी जो उस जमाने का बिल्कुल नहीं लगता, न अपने पहनावे से, न अपने चश्मे से। ये तमाम तस्वीरें रहस्य की एक ही डोर से जुड़ी हैं, जिसे विज्ञान कहता है टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। जानते हैं क्या होता है? जैसे इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे आपको इंडिया गेट नजर आ रहा है, थोड़ी हवा यहाँ चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय यात्रा यानी वक्त के इसी पल में मैं यहाँ से बाकायदा लंदन जा सकता हूँ। दिल्ली से लंदन। दिल्ली में पड़ रही है गर्मी, भयंकर गर्मी, और यहाँ लंदन में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, हल्की ठंडक है, हवा है, और ये सेंट्रल लंदन के अंदर इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं। क्या सेकंड के छोटे से हिस्से में दिल्ली से लंदन आया जा सकता है? क्या ये वाकई संभव है? विज्ञान का कहना है कि आमतौर पे आज के मॉडर्न प्लेन्स में इस 8000 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 8.5 घंटे लगते हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल के ज़रिए ये पलक झपकते किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या हम और आप भी समय यात्रा कर सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य में दाखिल हो सकते हैं, उसमें झांक सकते हैं? इस रहस्य का जवाब छिपा है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक सिद्धांत में,
जिसकी तलाश में अमेरिका का एक जंगी जहाज समुद्र से हमेशा के लिए गायब हो चुका है। क्या इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस विज्ञान को सच कर चुके हैं, जिनके पास ऐसी अलौकिक ताकत है, विज्ञान का ऐसा फंडा, ऐसा फॉर्मूला है जो वक्त से उनको आगे निकाल देता है? क्या इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो टाइम ट्रेवल करते हैं? विज्ञान ये कहता है कि कोई भी इंसान किसी भी वक्त अपनी मर्जी से दुनिया के किसी भी भूभाग में जा सकता है। यानी पलक झपकते जादू से सेकंड के छोटे से हिस्से के अंदर विज्ञान ये कर सकता है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं भी जा सकें। जैसे अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसी को कहते हैं टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। विज्ञान के सिद्धांत कहते हैं ये कोई कल्पना नहीं है, ये मुमकिन है। लेकिन क्या आप और मैं समय यात्रा कर सकते हैं? आज हम आपको यही बताने वाले हैं। इस रोचक विज्ञान कहानी के साथ मैं हाजिर हूं। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। शायद अब तक आप समझते होंगे कि इस दुनिया में टाइम मशीन जैसी कोई चीज नहीं है, यह सब कुछ सिर्फ फिल्मी कहानियों में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान कहता है कि हम वाकई समय को रोक सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर से ऐसी कई रहस्यमय तस्वीरें भी सामने आई हैं जब समय वाकई थम गया। कुछ ऐसे लोग जो समय से आगे निकल गए। बरसों तक इन तस्वीरों को लेकर बहस जारी रही, लेकिन उन तस्वीरों का रहस्य कोई नहीं समझ पाया। तो चलिए सच्ची घटनाओं से जुड़े इस बहुत बड़े रहस्य को देखते हैं और समझते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा वाकई मुमकिन है। 5 सितंबर 2012 चीन। सीसीटीवी की एक सच्ची तस्वीर। तारीख साफ दिख रही है। सड़क के एक रास्ते से चला आ रहा है एक भारी भरकम ट्रक और दूसरी तरफ से बेधड़क चला आ रहा है एक मशीनी रिक्शा। एक बड़ा हादसा होने ही वाला था कि अचानक एक रोशनी दिखती है। ये क्या? ट्रक ड्राइवर एक तरफ और रिक्शे का ड्राइवर दूसरी तरफ। दोनों हैरान, आखिर ये हुआ क्या? ट्रक ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और मशीनी रिक्शे का ड्राइवर भी हैरान परेशान सड़क के किनारे जाकर बैठ जाता है। लेकिन इस तस्वीर को थोड़ा धीमे देखिए। आपको ये तस्वीर स्लो मोशन में दिखाते हैं तो टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का एक हैरत अंगेज सबूत आपके सामने आता है। इस तेज रोशनी के बीच वहां दरअसल कोई इंसान मौजूद हुआ था। जिसने इस मशीनी रिक्शे वाले को रिक्शे समेत उठाया और एक पल के लिए गायब हो गया। अगले ही पल एक तेज रोशनी के बीच वो रिक्शे वाले को लेकर सड़क के कोने में प्रकट होता है। तस्वीरों को थोड़ा और जूम किया गया तो वो अदृश्य इंसान अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सड़क के दाहिने तरफ से आया। उसके आते ही एक तेज रोशनी हुई, या शायद तेज रोशनी के साथ ही वो आया और उस रोशनी मानव ने इस रिक्शा चालक को उठाकर इस कोने में रख दिया। उसकी जान बच गई। इस वक्त भी उसके इर्द गिर्द रोशनी का एक बड़ा घेरा दिखाई दिया और उस रहस्यमय इंसान के हाथों से एक अजीबोगरीब रोशनी निकल रही थी। मशीनी रिक्शे को उस तेज रफ्तार ट्रक के सामने से 1 सेकंड से भी कम समय में हटा देने वाला ये इंसान कौन था?
अपने हाथों की रोशनी को उस इंसान ने जैकेट में छिपा लिया और चुपचाप वहां से तेज रफ्तार के साथ निकल गया। आखिर कौन था ये? कोई इंसानों को बचाने वाला सुपर हीरो, या फिर कोई देवदूत, फरिश्ता, या फिर कोई टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री जिसकी रफ्तार हमारी आंखों के सामने गुजरने वाले समय से कहीं ज्यादा तेज होती है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद ये वाकया अखबारों की सुर्खियां बना। चीन से लेकर इंग्लैंड तक कई वेबसाइट्स ने बहस छेड़ दी। अंग्रेजी अखबार द मिरर ने सवाल उठाया कि क्या ये इंसान लोगों को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है? टाइम ट्रैवल यानी एक पल में यहां और एक पल में वहां। ये जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, इनके अंदर जो शख्स आपको नजर आ रहा था, इसके बारे में रिसर्च शुरू हुई। चीन सहित दुनिया के कई मुल्कों में ये शोध होने लगा और उसके बाद ये माना जाने लगा कि आदमी कोई टाइम ट्रैवलर था। और इसके बाद ये आदमी गया कहाँ, इसकी शोध होने लगी, इसकी खोज होने लगी, उसको ढूंढा जाने लगा। लेकिन जब उसे बाकी जगहों पर ढूंढा जा रहा था, यही शख्स एक बार फिर चीन के एक भीड़ भरे बाजार में नजर आया। मोबाइल कैमरे पर एक नौजवान की रहस्यमय तस्वीर कैद हुई। उसके हाथों से नीले रंग की अजीबोगरीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उस पर लोगों की नजरें पड़ी, वो भागने लगा। कुछ लोग उसका पीछा करते रहे। कैमरा ऑन रहा, लेकिन तेज रफ्तार से भागता हुआ नौजवान अचानक बीच सड़क पर एक झटके में गायब हो गया, ओझल हो गया। क्या ये वही शख्स था या कोई और? लेकिन ये जो भी था, क्या ये भी टाइम ट्रेवलर ही था जिसकी रफ्तार आंखों के सामने बीतते वक्त से कई गुना ज्यादा हो जाती है, जो समय को लांघता है? एक चुटकी में दिल्ली, एक चुटकी में लंदन, एक चुटकी में यहाँ इंडिया गेट के पास, एक चुटकी में यहाँ सेंट्रल लंदन में टेम्स के किनारे। आपने पौराणिक कथाओं में नारद मुनि के बारे में सुना होगा, जो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते थे। कई लोगों का मानना यह है कि पौराणिक कथाओं में देवताओं की जिन शक्तियों का जिक्र है, उनके पीछे विज्ञान है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि ये संभव है कि हम बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ठीक वैसे ही जैसे नारद जी कहते थे। यही है टाइम ट्रैवल का सिद्धांत। पौराणिक कथाओं में जिन चमत्कारों का जिक्र हुआ है, क्या वो भी एक विज्ञान है? ऐसा विज्ञान जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति समय की चाल से भी तेज हो जाए तो उसका भूत और भविष्य दोनों में दाखिल होना मुमकिन है। क्या ऋषि मुनियों के सामने देवताओं का प्रकट होना, क्या धरती पर देवों का अवतरित होना, क्या एक लोक से दूसरे लोक में दाखिल हो जाना, क्या वो सब कुछ समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवलिंग से ही मुमकिन था? क्या टाइम ट्रैवलिंग का ये सिद्धांत दरअसल पुराणों के दौर से चला आ रहा है? कुछ यही सिद्धांत तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दिया था। इस थ्योरी ने इसलिए चौंका दिया कि इसका समझना बहुत मुश्किल था। हमारे चारों तरफ ये कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, और जो थ्योरी कह रही थी वो ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा अगर स्पीड होगी, यानी अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से, जो एब्सोल्यूट मानी गई इस थ्योरी में, कोई चीज़ अगर उतनी स्पीड से चलने लगे, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस उतनी स्पीड से चलने लगे, तो फिर वक्त रुक जाएगा। इस रहस्य को समझने से पहले कुछ और तस्वीरें देखिए।
रूस के एक शहर की ये तस्वीर 2011 की है। गौर कीजिए इस तस्वीर पर, क्या कुछ अजीब सा लगा? जिस वक्त ये शख्स सड़क पर खड़ा है उसके पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक एक साइकिल तस्वीर में प्रकट होती है। उस आदमी के ठीक पीछे से साइकिल मोड़कर एक दूसरा आदमी आता है। सवाल उठता है, क्या ये शख्स भी कोई समय यात्री था जो अचानक किसी और वक्त से इस वक्त में आया और यूं सड़क के बीच अपनी साइकिल लेकर प्रकट हुआ? इस तस्वीर पर दुनिया भर में आज भी बहस जारी है। अमेरिकी अखबार की वेबसाइट द न्यूयॉर्क पोस्ट ने तो इस वीडियो के जरिए ये दावा तक किया कि रूस वाकई टाइम ट्रेवल की तकनीक खो चुका है। टाइम ट्रेवल की एक और पहेली छिपी है इस तस्वीर में, जो 1948 में खींची गई थी। तस्वीर उस वक्त की है जब कनाडा में एक पुल का उद्घाटन किया जा रहा था, लेकिन इस तस्वीर में मौजूद ये इंसान वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुका है। क्योंकि उस इंसान की हेयर स्टाइल, उसके डिजाइनर कपड़े, उसका काला चश्मा, उसके हाथों में मौजूद आधुनिक कैमरा, ये सब कुछ 1948 के वक्त से कतई मेल नहीं खाता। ये तस्वीर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। क्या ये शख्स कोई समय यात्री था जो आज के दौर से पीछे चला गया, भूतकाल में दाखिल हुआ और 1948 के इस जलसे में शामिल हो गया और उसी वक्त खींची गई तस्वीर में कैद हो गया? From head to toe, this gentleman just did not fit the जिस वक्त ये तस्वीर ली गई, ये शख्स उस वक्त से मेल नहीं खाता। कई लोगों ने अपनी राय दी। हमने इस तस्वीर को इंटरनेट पर पोस्ट भी किया, लेकिन ये रहस्य किसी के समझ में नहीं आया। travel exists. कुछ ऐसी ही तस्वीर 2008 में भी मिली। देश था चीन। यहाँ 400 साल पुराने एक ताबूत को तोड़ा जा रहा था। उसी वक्त सामने आई एक घड़ी नुमा चीज, हाथ की घड़ी, जो 10:06 पर रुकी हुई थी। हो सकता है उस दौर में घड़ी का आविष्कार हो चुका हो, लेकिन सवाल तो यह था कि वो घड़ी एक स्विस वॉच थी, यानी एक ऐसी कंपनी की जो 19वीं सदी में शुरू हुई। फिर वो घड़ी आखिर 400 साल पुराने ताबूत में कैद कैसे हो गई? क्या ये भी समय यात्रा का कोई नया नमूना था, कोई सबूत था? दुनिया भर में ये खबर एक रहस्य बनकर सामने आई। तमाम तर्क दिए गए, लेकिन ये जवाब नहीं मिल पाया कि 19वीं शताब्दी की घड़ी 15वीं शताब्दी के ताबूत में कैसे पहुंची। अगर टाइम ट्रैवल कोई सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, अगर ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है, तो क्या आप, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इसकी पूरी बात आपको बताएं और ये बताएं कि विज्ञान आज इस रहस्य के कितना करीब है। उससे पहले देखिए टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक और हैरत अंगेज तस्वीर। अमेरिका में मशहूर हास्य अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की फिल्म का प्रीमियर था। टीवी कैमरे इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन बरसों बाद जब उन्हीं तस्वीरों को दोबारा देखा गया तो एक हैरत अंगेज रहस्य सामने आकर खड़ा हो गया। एक महिला मोबाइल फोन पर बात करती नजर आई। मोबाइल फोन, वो भी 1928 में, जबकि इसका आविष्कार 1975 के बाद हुआ था। सवाल उठे, क्या यह महिला भी कोई टाइम ट्रेवलर थी जो आज के दौर से चार्ली चैपलिन के दौर यानी 1928 में जा पहुंची थी?
अगर वाकई ये सब कुछ समय यात्रा है तो आखिर इसकी तकनीक क्या है? वो इंसान समय में यात्रा कैसे कर सकता है? समय से आगे कैसे निकल सकता है? समय पे विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या ये एक विज्ञान है या चमत्कार या फिर कोई सुपर पावर? इस रहस्य को समझने की सबसे बड़ी कोशिश हुई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जिसकी कीमत चुकाई अमेरिका के एक जंगी जहाज ने। सब कुछ सुन के बड़ा रहस्यमय लगता है। आखिर इन तस्वीरों का सच है क्या? तो दिखाने से पहले आपको एक उदाहरण देता हूं और बात को बहुत सरलता के साथ आपके सामने रखता हूं। ये मानिए कि मेरा घर मेरे दफ्तर से 10 किलोमीटर दूर है। अगर मैं साइकिल से चलूं तो मुझे यह सफर तय करने में आधे घंटे लगेंगे। अगर मैं बाइक पर जाऊं तो शायद 15 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन यही दूरी अगर मैं ट्रेन से तय करूं तो शायद 7 मिनट में, और अगर मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं तो शायद 3 मिनट। यानी मेरी रफ्तार के साथ समय कम हो रहा है। तो क्या अगर मेरी रफ्तार और भी तेज हो जाए तो मैं समय के उसी पल में वो सफर तय कर सकता हूं? विज्ञान कहता है हां, आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वैसे 1943 में अमेरिका ने इस प्रयोग को आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसका ऐसा अंजाम हुआ कि देखने वाला हर कोई दंग रह गया। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि टाइम ट्रेवल का पूरा रहस्य आपके सामने होगा, बस एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक। क्या टाइम मशीन जैसी कोई चीज हो सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई इंसान वक्त से आगे निकल गया? शायद आपको ये सब कुछ सुनकर मजाक जैसा लगे, लेकिन ऐसा वाकई हो चुका है। उससे जुड़ी तस्वीरें भी हैं और ऐसा एक वाकया जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। तो चलिए टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा से जुड़ी उन सच्ची घटनाओं के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या टाइम मशीन वाकई मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि समय किसी इंसान के लिए रुक जाए? क्या कोई इंसान वाकई अपने भविष्य में दाखिल हो सकता है? 1943 से पहले ये सब कुछ सिर्फ पौराणिक कहानियों में हुआ था। लेकिन अमेरिका की एक बहुत बड़ी घटना ने जैसे इस कल्पना को एक नई जिंदगी दे दी। जुलाई 1943, अमेरिका। दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था और अमेरिकी फौज दुश्मनों पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही थी। समंदर का रास्ता एक बहुत बड़ा विकल्प था, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी देता था। चुनौती दुश्मनों के हवाई हमलों से बचने की थी। चुनौती दुश्मनों की खामोश पनडुब्बियों के हमलों से बचने की थी। इसी के लिए तैयार की जा रही थी ऐसी तकनीक जिसके बाद अमेरिकी जंगी जहाज समुद्र में ही अदृश्य हो जाए। जी हां, ठीक सुना आपने। सैकड़ों टन वजनी अमेरिकी जंगी जहाज समुद्र के बीचों बीच गायब हो जाए।
इस कल्पना को सच साबित करने के लिए मदद मांगी गई दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित किया था, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। इससे पहले ऐसा कोई प्रयोग कभी भी कागजों से निकलकर असली जिंदगी तक नहीं आया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के दबाव में आइंस्टाइन ने एक रास्ता सुझाया। आइंस्टाइन के मुताबिक बड़े जंगी जहाज को गायब करने के लिए बिजली के कुछ बड़े स्रोत की जरूरत पड़ेगी। बिजली का बड़ा स्रोत यानी बड़े बड़े जनरेटर। इस महान वैज्ञानिक के मुताबिक अगर जंगी जहाज के आसपास एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाए और उस जहाज पर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश हो, तो मुमकिन है उस एनर्जी फील्ड के असर से ये जहाज नजरों के सामने से ओझल हो जाए, आंखों के सामने नजर ना आए। अब तलाश थी एक ऐसे शख्स की जो इस जरूरत को पूरा कर सकता हो। वो शख्स था अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और एक जुनूनी इंसान, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इससे पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कई प्रयोग कर चुका था। हजारों टन भारी उस जंगी जहाज को अदृश्य करने के लिए टेस्ला ने बिजली के कुछ ऐसे विशाल जनरेटर तैयार किए जो इससे पहले कभी दुनिया ने नहीं देखे थे। टेस्ला ने उस जंगी जहाज में ऐसी तकनीक लगाई कि बिजली के जरिए कुछ वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जा सके जिसकी इस प्रयोग में जरूरत थी। पेंसिल्वेनिया के पास खड़े एक जंगी जहाज पर इस प्रयोग को आजमाया गया। जहाज के भीतर बहुत बड़े जनरेटर लगाए गए और एक बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का इंतजाम किया गया। जनरेटर ऑन किए गए। देखते ही देखते जहाज के ऊपर हरे रंग की धुंध छाने लगी। और चंद पलों के बाद जंगी जहाज समुद्र के बीचों बीच वाकई गायब हो गया। इस प्रयोग को कामयाब समझकर किनारे खड़े लोगों ने जमकर तालियां बजानी शुरू कर दी। सोचा गया कि अब तो अमेरिका के पास युद्ध में एक बड़ा हथियार आ चुका है। हथियार वो कि अमेरिका के जहाजों को गायब कर दे। दुश्मन को दिखे तक नहीं और उसके बाद अचानक दोबारा प्रकट होकर दुश्मन पर घातक वार कर दे। अक्टूबर 1943 पेंसिल्वेनिया। आधुनिक हथियारों और इस बार दर्जनों जाबाज फौजियों से सजा एक जंगी जहाज समंदर के सफर के लिए तैयार खड़ा था और शुरू होने वाला था उसी जहाज पर एक बार फिर अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग। जहाज में लगे जनरेटर ऑन किए गए। जहाज पर एक बार फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा की गई। हरे रंग की वैसी ही धुंध में एक बार फिर जहाज खो गया। एक बार फिर ये जंगी जहाज समुद्र के बीचों बीच से अदृश्य हो गया। सैकड़ों फौजियों के लिए ये जहाज गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि प्रयोग की कामयाबी का जश्न दोबारा शुरू होता, खबर मिली कि वो जहाज 300 मील दूर अमेरिका के फिलाडेल्फिया बंदरगाह पर दिखाई दिया है। अमेरिकी फौजी अफसरों के होश उड़ गए। एक टीम उस विमान की ओर दौड़ी और वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ।
अमेरिकी फौजियों को उस प्रयोग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं उन फौजियों के शरीर उस जंगी जहाज की धातु में जैसे घुल मिल गए थे। किसी का सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था और धड़ जैसे जहाज में घुसा हुआ था। इस प्रयोग के वक्त करीब 181 फौजी उस शिप पर मौजूद थे, जिनमें से 40 की मौत हो चुकी थी। 20 जिंदा थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बेहद खराब थी। वहीं 120 ऐसे नौसैनिक भी थे जिनका आज तक नामो निशान तक नहीं मिला। ये सब कुछ क्या था, कैसे हुआ? आखिर जिंदा नौसैनिक कहां चले गए? उनका जहाज अचानक एक झटके में 300 मील का फासला कैसे तय कर गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वैज्ञानिकों की पड़ताल से पता चला कि शायद इस जहाज को अदृश्य करने की खतरनाक कोशिश एक खौफनाक समय यात्रा में बदल गई थी। जी हां, इस जहाज ने टाइम ट्रैवल किया था, यानी एक झटके में एक वक्त से दूसरे वक्त में चला गया और इसी बीच मीलों का सफर तय कर गया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस प्रयोग को इसी हादसे के बाद रोक दिया और इस राज को राज की तरह दफन कर दिया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद अमेरिका के अलग अलग अखबारों, अलग अलग दफ्तरों में पहुंचती कुछ चिट्ठियों ने उस प्रयोग की कई अनसुनी कहानियां दुनिया के सामने रख दी, क्योंकि ये चिट्ठियां थी उस जहाज में जिंदा बचे इकलौते चश्मदीद की, जो सब कुछ जानता था। बरसों बाद वो इंसान दुनिया के सामने भी आ गया। Hello, my name is Alfred Bielik. मेरा नाम अल्फ्रेड बेलिक है। फिलाडेल्फिया के प्रयोग के वक्त मैं वहीं था। इस प्रयोग को कभी दुनिया के सामने नहीं रखा गया। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। हरे रंग के धुएं के बीच वो विमान वाकई गायब हुआ और वाकई टेलीपोर्टेशन का खौफनाक मंजर सामने आया। आज के दौर में शायद इन सब पर यकीन करना बेहद मुश्किल होगा। टाइम ट्रैवल से जुड़े इस शोध को लेकर कई कहानियां सामने आईं। यहाँ तक कि कई चश्मदीद भी सामने आए, लेकिन अमेरिका ने हर बार इस बात से इनकार किया कि वो इस तरह का कोई भी शोध कर रहा है। लेकिन कहा जाता है कि ये नाकाम प्रयोग एक नई खोज की शुरुआत कर चुका था, समय यात्रा। कहा जाता है कि आज भी दुनिया के कई देशों में लोग, खासतौर पर वैज्ञानिक, ये कोशिश कर रहे हैं कि टाइम ट्रैवल को एक हकीकत में बदल दें। लेकिन अमेरिका की यही घटना थी जिसने दुनिया को इस बात का एहसास कराया कि समय को रोका जा सकता है और इंसान वाकई एक आयाम से, यानी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकता है। अमेरिका की उस घटना के बाद जैसे समय यात्रा दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गया। ऑपरेशन फिलाडेल्फिया जो है वो जाहिर है कि बहुत उसकी चर्चा रही है एक ज़माने में, लेकिन यूएस नेवी ने हमेशा इसको नकारा है कि ऐसा कोई ऑपरेशन या प्रोजेक्ट लिया गया था। समय यात्रा को ही दर्शाते हुए टाइम मशीन पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास लिखे गए। आज भी वक्त को मात देते हुए कई किरदार फिल्मी पर्दे पर दिखते रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे बीच वाकई कुछ लोग समय यात्रा कर सकते हैं? क्या उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी अलौकिक ताकत है जिससे वो समय को काबू में कर लेते हैं, समय से आगे निकल जाते हैं? आखिर टाइम ट्रैवल से जुड़ी इन तस्वीरों का रहस्य क्या है, जो बरसों से पहेलियां बनकर विज्ञान को ललकार रही हैं? दुनिया भर से मिली वो हैरत अंगेज तस्वीरें, अमेरिका में हुआ वो रहस्यमय प्रयोग, आखिर ये सब कुछ किया क्यों गया? क्या वाकई विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य है जिसे समझने के बाद हम और आप भी अपने भविष्य में दाखिल हो सकते हैं? क्या अपनी गुजरी जिंदगी में दोबारा लौट सकते हैं?
ये सवाल जरूर करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद वो अद्भुत रहस्य आपके सामने होगा। जितना तेज हम चलेंगे, जितना लाइट की स्पीड के करीब होते जाएंगे, उतना वो घंटा लंबा होता जाएगा, और अगर लाइट की स्पीड पे पहुंच गए तो वो घंटा इनफाइनाइट हो जाएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं टाइम मशीन की, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की। अब तक हमने आपको जो कुछ कहानियां दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, वो ये बताती हैं कि इंसान के लिए टाइम ट्रेवल का एक बहुत बड़ा रहस्य हमेशा बना रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम और आप टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य में जा सकते हैं? तो चलिए समझते हैं विज्ञान के एक बहुत बड़े रहस्य को। किसी देवता का अचानक प्रकट हो जाना, किसी का अचानक अंतर ध्यान हो जाना। समय यात्रा की पहली कल्पना हमारी पौराणिक कहानियों में मिलती है, लेकिन क्या हम और आप समय को कम या ज्यादा कर सकते हैं? क्या हम अपने समय को बहुत धीमा कर कई हजार साल तक जिंदा रह सकते हैं? या अपनी पूरी उम्र को एक छोटे से समय अंतराल में जी सकते हैं? उन्नीस 1905 में आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत से पहले ये सब कुछ नामुमकिन सा लगता था। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। लेकिन आइंस्टाइन ने माना कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की रफ्तार प्रकाश की चाल के करीब लाते हैं, उसके लिए समय की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। यानी समय पर काबू करने के लिए किसी इंसान को अपनी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या उसके 95% तक करनी होगी, और अगर ऐसा कर लिया तो इंसान वक्त को पीछे छोड़कर भविष्य में दाखिल हो सकता है। इस सिद्धांत को एक उदाहरण के तौर पर समझिए। कल्पना कीजिए कि 1 जनवरी 2016 को ये ट्रेन प्रकाश की चाल से कुछ यात्रियों के साथ निकली। धीरे धीरे इस ट्रेन की गति प्रकाश की चाल के बराबर आ जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन इस रफ्तार को हासिल कर लेगी, एक बेहद दिलचस्प घटना घटेगी। ट्रेन के भीतर का समय पृथ्वी के समय के मुताबिक बहुत धीमा हो जाएगा। अगर ये ट्रेन 1 हफ्ते बाद किसी स्टेशन पर रुकेगी, तो उस वक्त तक पृथ्वी पर 1 हफ्ता नहीं बल्कि 65 साल गुजर चुके होंगे। जी हाँ, 65 साल। ट्रेन के भीतर मौजूद यात्रियों को यह समय सिर्फ 1 हफ्ते का ही महसूस होगा, यानी वो अपने भविष्य में दाखिल हो जाएंगे। उस दिन पृथ्वी पर तारीख होगी 1 जनवरी 2081। कि अलग अलग रिलेटिव स्पीड के ऊपर समय की गति अलग अलग हो जाएगी। यानी अगर हम बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं और हमारे पास एक क्लॉक है, एक ऐसी घड़ी है जो नॉर्मल घड़ी हमारे हाथ में बंधी हुई होती है, तो उसमें 1 घंटा जो है वो लंबा होता चला जाएगा। जितना तेज हम चलेंगे, जितना लाइट की स्पीड के करीब होते जाएंगे, उतना वो घंटा लंबा होता जाएगा, और अगर लाइट की स्पीड पे पहुंच गए तो वो घंटा इनफाइनाइट हो जाएगा, हमेशा वही रहेगा, हम बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रकाश की गति से ज्यादा रफ्तार हासिल हो सकती है? जवाब नहीं। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला अंतरिक्ष यान अपोलो 10 भी 1 सेकंड में सिर्फ 11 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, जो प्रकाश की चाल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन विज्ञान की थ्योरी में एक रास्ता अब भी है। विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर अणुओं से बना है।
यानी किसी इंसान या वस्तु के लिए एक विशालकाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाए, यानी बिजली के जरिए एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाए। उसके रास्ते इंसान या वस्तु के इलेक्ट्रॉन्स की गति प्रकाश की गति के 95% तक पहुंचाई जाए, तो वो इंसान या वस्तु अपनी बाहरी संरचना को खोकर खुद एक प्रकाश पुंज में बदल जाएगा। शायद वैसे ही जैसे चीन का वो रहस्यमय इंसान जो प्रकाश की तरह आया और प्रकाश की तरह गायब हो गया। शायद इस फिल्मी किरदार की तरह जिसके लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई हो, पूरी दुनिया स्लोमो हो गई हो और वो खुद उसके बीच तेजी से सफर कर पाता हो। वैसे मैथ्स और फिजिक्स के सिद्धांतों में बेशक इसकी कल्पना हो चुकी हो, लेकिन इन्हें वास्तविकता में अपनाना आसान नहीं लगता। यानी समय यात्रा हो सकती है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी और बेहद जोखिम भरी शर्तों के साथ।